अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा। हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा था, जिसको 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर, उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर हमने इसके मियोसिस के प्रेपरेटरी स्टेप्स को डिस्कस किया था, जिनमें हमारे पास आता था इंटरफेज डिवाइड हो जाती थी G1 S फेज एंड G2 फेज। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 के स्टेप्स थे दो, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती थी, जो हमने माइटोसिस में डीपली डिस्कस किया और न्यूक्लियस को डिवाइड करना आपको बताया, कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है आखिरी स्टेज तक और कैसे वो 2 सेल्स बना देता है। सारा हमने देखा। फिर हमने साइटोकाइनेसिस देखा। साइटोकाइनेसिस था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में हमारे पास प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग। एक में फ्रेगमोप्लास्ट थी और एक में क्लीवेज फरो थी। ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने मियोसिस 1 की तरफ आते हैं, तो इसमें हमारे पास फेज सब डिवीजन्स जो हैं वो है प्रोफेज 1, जिसको हमने कल डिस्कस किया था अपने लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इन तीनों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 में हमने साइनेप्सिस को पढ़ा, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं एक दूसरे के साथ और पेयर बनाते हैं। फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, बाइवेलेंट किसे कहते हैं, टेट्राड किसे कहते हैं। 4 क्रोमेटिड होंगे तो उन्हें हम टेट्राड कहेंगे, और बाइवेलेंट, बाई का मतलब ही 2 होता है। होमोलोगस के क्रोमोसोम्स के पेयर को हम लोग बाइवेलेंट कहेंगे। इसके अलावा हमने क्यासमेटा पढ़ा था, अटैचमेंट के पॉइंट को क्यासमेटा कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाफेज 1 को। डायग्राम्स तो मैंने ड्रा कर दी हैं। मेटाफेज में होगा क्या, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो लाइन अप होंगे इक्वेटोरियल प्लेट में और मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। सिंपल यही होगा। फॉर्म मेटाफेज प्लेट। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था इस मेटाफेज प्लेट के बारे में डीपली, जिसमें क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं और उसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज प्लेट। फिर हमारे पास आता है एनाफेज। इसमें मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होती है। एनाफेज प्लेट, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्यासमेटा जो होंगे वो ब्रेकअप हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स पुल्ड अप हो जाएंगे। काइनेटोकोर्स जो होंगे स्पिंडल, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, ठीक है। अगर ये छोटे होंगे तो क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम को पुल कर देंगे, मतलब ऊपर की जानिब खींच देंगे। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जो एक पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे उससे। ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्टिल रिमेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा था। आपको बताया गया था कि कौन कौन से सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और कौन कौन से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ऊपर की जानिब खींच देंगे। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जो एक पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे उससे।
ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्टिल रिमेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड, स्टिल रिमेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा था। आपको बताया गया था कि कौन कौन से सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं और कौन कौन से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाएंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास निकलेगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो पेयर अप होंगे और पुल हो जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पोल की तरफ पुल अप हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे और हर एक पेयर की सूरत में रहते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास इम्पोर्टेंट बात, कियास्मेटा ब्रेक और क्रोमोसोम पुल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट फेज, टेलोफेज। इसमें हमने सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा और एक डॉटर सेल जो हमारे पास होगा उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम्स अराइव हो जाएंगे और क्या होगा इसमें, ईच पोल नाउ हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक पोल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमाटिड। 2 क्रोमाटिड्स होंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर होने लग जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेल्व बन जाएगी हैप्लॉइड सेट की, क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाएंगे, खुल जाएंगे इनटू क्रोमाटिन, साइटोकाइनेसिस। और इसमें नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स occurs and creation of 2 haploid daughter cells is completed। साइटोकाइनेसिस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पिंच हो जाती है अंदर की जानब और एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देती है। टेलोफेज में आज हमारे पास क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ईच डॉटर सेल जो होगा, हर डॉटर सेल जो होगा हमारे पास उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच डॉटर सेल हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ईच डॉटर सेल हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आज हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मियोसिस 2 को डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल प्रोफेज की तरह है, सिर्फ इसकी सब डिविजन्स में आएगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। बाकी फेजेस में हमारे पास क्रोमोसोम्स जो थे वो कॉइल थे, टेलोफेज में आके अनकॉइल हो जाते हैं। बिकॉज अगर एक हिसाब से देखा जाए तो टेलोफेज से दोबारा हमारे पास स्टार्ट हो जाता है आगे प्रोसेस, एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं, सारा कुछ दोबारा से शुरू होने लग जाता है। यहीं पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस 2 को। थैंक यू सो मच।